नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मथुरा जनपद में अवैध बारूद के भंडारण में विस्फोट होने से 2 मंजिला मकान उड़ गया, जिसमें हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल सुरील कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर अवैध बारूद में अचानक विस्फोट होने से 2 मंजिला मकान ढह गया, तो वहीं मकान का मलबा करीब 200 मीटर दायरे में जाकर गिरा, जिसमें आसपास के मकानों में रह रहे कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि घनी आबादी के बीच बारूद का भंडारण किया जा रहा था। अचानक देर रात बारूद में आग लग गई। धमाका इतना भयंकर था कि आसपास के कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें अवैध बारूद का भंडारण कर रहे योगेंद्र और उसकी पत्नी शिवानी सहित पड़ोसी घायल हो गए। धमाके की आवाज सुनकर गांव में सो रहे लोग घटनास्थल की ओर दौड़े और मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला। वहीं सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसमें योगेंद्र की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जनपद मथुरा के चौमुआ में सरकार के शासनादेश के आदेश के बाद भी सरकारी स्कूलों में किताबों का वितरण नहीं हो पाया है, जबकि महीनों पहले ही किताबें आकर ब्लॉक संसाधन केंद्र पर धूल फांक रही हैं। कोरोना महामारी के चलते विगत कई महीनों से सभी स्कूल बंद पड़े हैं, लेकिन सरकार ने अध्यापकों द्वारा स्कूलों की पुताई एवं सभी बच्चों को राशन और यूनिफॉर्म का वितरण स्कूल खुलने से पहले ही करवा दिया है। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई और घर पर ही किताबों से ज्ञान अर्जित कर सके, इसके लिए स्कूलों तक किताबों को पहुंचाने के आदेश जारी किए गए थे। चौमुआ स्थित बीआरसी पर करीब 45 दिन पहले ही किताबें पहुंच गई थीं, पर उनका वितरण अभी तक नहीं हुआ है। अभिभावकों का कहना है कि राशन और यूनिफॉर्म से अधिक किताबों की जरूरत थी। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए हर किसी बच्चे के पास मोबाइल की सुविधा नहीं है। किताबें होती तो बच्चों को घर पर ही पढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी निशेष जार ने बताया कि पहले अध्यापक ही केंद्र से अपने खर्चे पर किताबें ले जाते थे, पर अब की बार स्कूलों तक किताबें पहुंचाने के आदेश हैं। जी सर, जैसे कि ब्लॉक में यहाँ पुस्तकें रखी हुई हैं, इनका वितरण कब से कराया जाएगा और ये पुस्तकें कब आई हुई हैं? ये पुस्तकें 2 लॉट में आई हैं। एक को करीब महीना भर हो गया, एक करीब 10-15 दिन पहले आई हैं और वितरण की कार्रवाई चल रही है। एक्चुअल में इसमें इस बार ये आदेश थे कि विद्यालयों तक ये किताब पुस्तकें पहुंचाई जाएंगी और जैसे पहले बीआरसी से एनपीआरसी से ले जाते थे, वो व्यवस्था इस वक्त समाप्त कर दी गई और ये आदेश थे कि विद्यालयों तक ही ये पुस्तकें पहुँचेगी। इसके संबंध में जिला स्तर से कार्रवाई होनी थी और जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से टेंडर हो चुका है और जिसको व्यक्ति को टेंडर हुआ उसका कल मेरे पास फ़ोन भी आया था और मैंने आज डीसी निर्माण से बात भी की है। 1 आध दिन में ये पुस्तकें विद्यालय पहुँच जाएंगी। जनपद के ज़्यादातर ब्लॉक क्षेत्रों में बढ़ चुकी हैं, लेकिन यहाँ अभी तक देरी का कारण क्या रहा? वो ब्लॉक वाले बता पाएंगे कि क्या कारण था। मैंने आपको अपने यहाँ का कारण बता दिया। वो किस तरह से बांट रहे हैं, अगर आपकी जानकारी में तो मुझे भी मार्गदर्शन करें, मैं भी उसी हिसाब से बांटने की प्रक्रिया करूँ। मैंने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को लिखित रूप से मौखिक रूप से अवगत पूर्व में ही करा दिया है कि ये जो कार्य है इसमें विलम्ब हो रहा है। तो अभी जो बच्चों की पढ़ाई हो रही है वो किस प्रकार से मतलब कराई जा रही है? आजकल जो पढ़ाई चल रही है वो ई पाठशाला के माध्यम से चल रही है। उसमें ऑनलाइन क्लासेज होती हैं, इसमें उसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। मथुरा के चौमुआ विकास खंड कार्यालय पर संचारी रोग नियंत्रण की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एडीओ पंचायत राजकुमार अशोल ने की। इस अवसर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौमुआ से आए डायरेक्टर ए.के. मिश्रा ने विकास खंड के समस्त प्रधान और ग्राम पंचायत सचिवों को जानकारी देते हुए बताया कि संचारी रोग के नियंत्रण के लिए अपने आसपास स्वच्छता बनाएं और गांव में साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करें। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बनी नालियों की साफ सफाई कराते रहें। इसी के साथ कोरोना से बचाव के नियम भी बताए। ये संचारी रोग के संबंध में पहले से प्रिकॉशन हमको क्या लेने हैं और जन जागरूकता अभियान चला के उससे ज़्यादा लोग अपने आप को बचा के रख सकें, उससे संबंधित जागरूकता पैदा करने के लिए आज की मीटिंग इकट्ठी की गई है। इसमें कौन कौन लोग उपस्थित हैं और कहाँ से ये बुलाए? यहाँ हमारे क्षेत्र के जो प्रधान जो गांव के प्रधान हैं, मतलब सारे लोग, वो एडीओ साहब वगैरह ये और हम लोग CHC स्टाफ ये लोग हैं जो इन लोगों को बीच में मीटिंग करके और मतलब जागरूकता के लिए व्यवस्था। ये संचारी रोग को लेके की या मतलब ये जो है कोरोना के प्रति भी जागरूकता? नहीं, दरअसल है क्या कि संचारी रोग कोरोना से एक तरह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों इम्यूनिटी का ह्रास करते हैं। तो इस स्थिति में क्या है कि अगर कोरोना होने से पहले संचारी रोग होकर चुका है
जैसे कोई भी हो, चाहे मलेरिया हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, तो उसमें भी इम्यूनिटी कम हो जाती है पेशेंट की। और अगर उस दौरान वो कोरोना से भी ग्रस्त हो जाता है तो उसकी स्थिति बहुत ही सीवियर वाली कंडीशन हो सकती है। कोरोना महामारी के चलते सभी धार्मिक कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं। इसी क्रम में अधिक मास के महीने में पड़ने वाली ब्रज 84 कोस परिक्रमा पर इस बार कोई खास प्रभाव नहीं दिखाई दिया और ना ही ये परिक्रमा पहले की तरह लगने वाली परिक्रमा जैसी लगी। हालांकि कुछ श्रद्धालु परिक्रमा को कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की माने तो पहले जैसी ये परिक्रमा नहीं चल रही है और ना ही यहाँ पर पहले ऐसी कोई सुविधाएं। सड़कों से गुजर रहे श्रद्धालुओं का कहना था कि सरकार द्वारा जब से इस कोरोना महामारी पूरे देश में फैली है तब से बहुत से काम काज के साथ साथ श्रद्धा पर भी काफी प्रभाव पड़ा है। जहां काफी समय तक मंदिर बंद रहे तो वहीं अब ब्रज 84 कोस की परिक्रमा पर भी इसका प्रभाव देखा गया है। और हमको 6 दिन हो गए हैं परिक्रमा करते करते, तो पहले से कहीं ज़्यादा व्यवस्था हमें परिक्रमा में पाई है। जैसे पानी की है, जनता भी कम है, रुकने की भी व्यवस्था है रुकने में भी, रास्ता भी सही नहीं है जगह जगह पर। कोरोना का प्रभाव है। ये कोरोना के प्रभाव से है। जो भी है व्यवस्था है वो कोरोना की वजह से, कुछ प्रशासन की वजह से जनता में भय है कि भाई प्रशासन आकर के कुछ कहे नहीं कोरोना में, इस वजह से कम है परिक्रमा, कम है और व्यवस्था भी कम है कुछ। पिंकी जी, आपको भी कुछ लगा व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए थी? लगा हुआ नहीं, वैसे आप जैसे चलने पहले जो नहीं सही है। आपको पता जैसे दिखी ये जो पहले जो अधिक मास में परिक्रमा लगती थी उसमें अब में क्या फर्क हाँ, दिन रोज बढ़ रही है परिक्रमा पहले से। तो ये दूसरा पिछली बार भीड़ ज्यादा ही, अब कम है। मतलब कोरोना का प्रभाव है। विगत 3 दिनों से बलदेव के विद्युत सब स्टेशन पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया गया, जहां पर उनकी मुख्य मांग थी कि जब तक यहां पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा नहीं पहुंचेंगे वे अपने धरने को समाप्त नहीं करेंगे। और किसानों की समस्याओं को लेकर धरना दे रहे भारतीय किसान यूनियन के समर्थन में बलदेव के ब्लॉक प्रमुख राष्ट्रीय लोकदल के राजपाल भरंगर भी पहुंच गए और उन्होंने किसानों की समस्याओं को जायज बताया। उनका कहना था कि जिस तरह से सरकार द्वारा किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है वह उनके साथ हैं। 3 दिन से मैं समझता हूँ इस जिले के अधिकारी जो है पता नहीं वो कैसे गहरी नींद में सोए हुए हैं, क्योंकि जो भी कोई भी सरकार हो, सभी सरकारें जब वोट की बात आती है तो किसानों की बात करते हैं और जब किसानों की बात आती है तो वो अपने अपने घरों में आराम से एसी ऑफिसों में सोने का काम करते हैं। 3 दिन से हमारे किसान यूनियन के लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। मुझे भी जो है सूचना मिली थी, ऐसा नहीं है। कुछ में मुझे जो है व्यक्तिगत मेरी दिक्कत थी तो मैं जो है यहाँ लेट आया हूँ। आज मुझे पहले ही आना था। आज जो है MLC साहब माननीय मंत्री जी के भाई ख़त्म हो गए थे तो वहाँ भी चले गए थे, कुछ सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस धरने के माध्यम से किसानों की मुख्य रूप से 2-3 मांगे हैं। सबसे बड़ी मांग है कि यहाँ बिजली के बारे में इतना भ्रष्टाचार है कि गांव में जाके FIR की जाती हैं, बिलों में संशोधन बिल सही नहीं होते हैं। जितने भी हमारे किसानों के ट्यूबवेल हैं उनको जो है अलग से लाइन जोड़ के मात्र बता रहे हैं कि 6 से 7 घंटे बिजली मिलेगी। क्या 6-7 घंटे में किसान का भला हो जाएगा? वैसे सरकार के वायदे हैं कि हम जो है 24 घंटे बिजली देंगे, इनके झूठे वायदे हैं। यहाँ जो है यूनियन द्वारा, किसान यूनियन द्वारा सबसे मुख्य मांग जो है कट की है। मैं समझता हूँ यहाँ बलदेव, महावन, गोकुल ये सारे तीर्थ स्थल हैं और यहाँ से सभी आवागमन के लिए, चाहे दिल्ली के लिए जाना हो, आगरा के लिए जाना हो, यहाँ कट बनना चाहिए। इस जगह पर कट बनने से सरकार को भी फायदा होगा और यहाँ के निवासियों को भी फायदा होगा। झांसी जिले के पुंछ थाना क्षेत्र में यात्रियों से भरी लग्जरी बस और हार्वेस्टर की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद हार्वेस्टर और बस पलट गई। दरअसल जिला भदोही से सवारियों को लेकर एक लग्जरी बस झांसी होते हुए सूरत की ओर आ रही थी। तभी सुबह जब बस झांसी के पुंछ थाना क्षेत्र में चल रही थी तभी रास्ते में सड़क किनारे खड़ी हार्वेस्टर में बस टकरा गई। टक्कर के बाद बस और हार्वेस्टर सड़क किनारे खाई में पलट गई, जिससे बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। आनन फानन में सूचना मिलते ही थाने की पुलिस मौके पर पहुंची
और घायलों को निकालकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जिसके बाद घटना की जानकारी करते हुए कार्रवाई की। घटने में तो अभी भोर का टाइम था, हम लोग सो रहे थे, नींद में थे। जब गाड़ी पलटी होने लगा, महसूस हो गया गाड़ी पलटी हो गया, तो शांति से उसी में हम लोग पड़े रहे। तो जब थोड़ा शांति पूरी गाड़ी पलटी हो गई, उसके बाद में हम लोग बाहर निकले, जिसका बैग था उसका निकाले। बाकी जितने लोग आदमी वहाँ पे फंसे हुए थे उनको प्रयास किया निकालने का। काफ़ी बुजुर्ग लोग थे, इसमें बच्चे भी थे। निकालने के बाद में फिर हम लोग भी फिर वापस जो है बाहर आए। घायल कम से कम नहीं तो 15-16 आदमी है, ज़्यादा घायल नहीं है, 15-16 आदमी घायल है। मुझे लगता है ये जो है मशीन है, शायद ये कटाई वाली मशीन है, रास्ते से जा रहा है, उसी से टकराई है। और भोर का टाइम मतलब हमारे हिसाब से 6 बजे, पौने 6 बजे के लगभग एक घटना हुआ है। बलदेव थाना क्षेत्र के गांव जुगनसर से 5 दिन से गायब बालिका का पता न चलने पर पीड़ितों ने थाने पहुंचकर लड़की बरामदगी की गुहार लगाई। बताया जा रहा है गांव जुगसन की रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी को गांव का ही एक संदीप नाम का युवक बहला फुसला कर ले गया, जिसको लेकर परिजन पिछले कई दिनों से थाने के चक्कर लगा रहे हैं। इनका आरोप है कि पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि पुलिस द्वारा बीती रात इनकी रिपोर्ट जरूर दर्ज कर ली गई। फिलहाल पुलिस घर वालों की मदद से लड़की को बरामद करने का प्रयास करने की बात कह रही है, लेकिन वहीं परिजनों का कहना कुछ और ही है। उनका कहना है कि पिछले कई दिनों से थाने के वह चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कुछ दबंग लोग इनकी रिपोर्ट दर्ज न होने की बात कह रहे थे, परंतु पुलिस द्वारा बीती रात इनकी रिपोर्ट FIR के तौर पर दर्ज कर ली गई, लेकिन लड़की का अभी तक कोई भी पता नहीं चल सका। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित महिला ने बताया कि लड़की एक लड़का भगा के ले गया है, मतलब वो मेरे घर से संदीप, मेरे गांव का संदीप बजा के ले गया, संदीप बजा के ले गया मेरे गांव का। कितने दिन हो गए? आज 5 दिन हो गए। फिर 5 दिन से हम जा रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई है ना सर। उसकी बहन ने भगाया, उसकी बहन ने बजाया है, उसकी बुआ के लड़के का हाथ है, उसके बच्चे वहाँ काम करते हैं। बोलो ना, उसकी बुआ का हाथ है, उस बुए के लड़के का हाथ है, उनकी बुआ का हाथ है, और लड़का आबा की बुआ के लड़का का हाथ है। बर्तिया नाम होगा आपको। तो क्या पुलिस क्या कह रही है? पुलिस 5 दिनों से हमारे द्वार पर नहीं गई। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस जो कह रही है कि हम 5 दिन हम आ रहे हैं, कुछ नहीं कह रही है पुलिस हमसे। आज कहते रिपोर्ट हो गई है तुम्हारी? रिपोर्ट है गई है। बलदेव थाना क्षेत्र के कैलाश रोड पर बिल्डिंग मटेरियल की दुकान में चोरी के उद्देश्य से आए 2 आरोपियों को स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल शनिवार को थाना बलदेव क्षेत्र के कैलाश मार्ग स्थित बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर 2 संदिग्ध युवकों को देखा गया, जिसे स्थानीय लोगों द्वारा पूछताछ की गई तो दोनों युवकों ने खुद को बलदेव का रहने वाला सौरभ और शाहरुख बताया। दोनों ही युवक पर आरोप है कि उन्होंने टाल में बीती रात चोरी का प्रयास किया था, जहां से वह कुछ सामान चोरी कर ले जा रहे थे, लेकिन लोगों की जगह होने के चलते दोनों को पकड़ लिया गया और मौके पर पहुंची थाना बलदेव पुलिस को हवाले कर दिया। पुलिस द्वारा दोनों युवकों से पूछताछ की जा रही है और मामले की जांच के बाद ही खुलासे की बात कही जा रही है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बिल्डिंग मटेरियल के स्वामी ने बताया, रात को 3 ट्रैक्टर मेरे बाड़े में खड़े हुए थे, तो रात में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने तीनों ट्रैक्टरों की बैटरियां प्लस दो ट्रैक्टरों के रिंच और पानी खोल लिए हैं। 8 दिन पहले मेरा एक गन, एक लैन चोरी हो चुकी है, जिसके ये लोग जो 2 लोग पकड़े गए हैं वो ये कह रहे हैं कि गन और मेरे पास लैन मेरे पास है, हाँ, और बैटरियों की अभी इन्होंने कोई खुलासा नहीं किया है। तो क्या माना जा रहा है फिर इन्हें? माना अज्ञात है सर, अब जो पुलिस जांच करेगी। फिलहाल क्या लग रहा है ट्रैक्टर की बैटरी भी नहीं शायद चुराई? हाँ, हो सकता है। कहाँ के थे दोनों लोग? ये दोनों बलदेव के पीछे रहते हैं। नाम बताए इन्होंने अपने? नहीं, नाम इन्होंने नहीं बताए। वृंदावन रमन रेती परिक्रमा मार्ग स्थित रशियन बिल्डिंग के बेसमेंट में जनरेटर में अचानक आग लग गई, जिसके चलते बिल्डिंग में रह रहे नागरिकों में हड़कंप मच गया और लोग आनन फानन में बिल्डिंग के बाहर आकर खड़े हो गए। जैसे ही इस बात की सूचना प्रबंधक अनूप गौतम को लगी तो वह तत्काल ही रशियन बिल्डिंग पहुंचे, जहां उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर फायर ब्रिगेड ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। साथ ही बेसमेंट के समीप लकड़ी के गोदाम में भी आग लग गई।
एक्चुअली ये जनरेटर था इनका बेसमेंट के अंदर, तो जनरेटर में हीट जनरेट हुई और नीचे काफ़ी सारा जो है वेस्ट मटेरियल इन्होंने भर रखा था उसके आसपास में, जिससे कि वो पूरे जो बेसमेंट है उसमें आग पकड़ गया और पूरे में धुआं जो था वो पूरी बिल्डिंग के अंदर भर गया था। तो अभी टीम मौके पे पहुंच गई थी। हमारे जो चौकी इंचार्ज हैं वो उन्होंने काफ़ी अच्छा सराहनीय काम किया कि वो मौके पर आकर के उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह से आग को बुझाने का प्रयास किया और उस आग को बढ़ने नहीं दिया। तो जनहानि हुई है? नहीं, आज जनहानि कोई नहीं हुई है और मुख्यतः ये जो बिल्डिंग है इसको पहले भी नोटिस दिए जा चुके हैं फायर एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग कि इसके अंदर जो है इक्विपमेंट वगैरह प्रॉपर काम नहीं करते हैं और ये बिल्डिंग भी जो है अनाधिकृत रूप से कुछ इसके जो ऊपर वाले फ्लोर हैं वो बनाए गए हैं, तो उसी के लिए नोटिस भी जारी है और अभी इनके खिलाफ जो कार्रवाई की जो संतुति है वो डीएम साहब को की गई है, तो उस पर आगे कार्रवाई भी की जाएगी। क्या फायर सिस्टम बढ़िया नहीं किया इस बिल्डिंग का? नहीं, फायर सिस्टम क्या, ये जो जितना भी इसका स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर नॉर्म्स के हिसाब से नहीं बना हुआ है, उसी के रिगार्डिंग काफ़ी टाइम से इनको नोटिस भी दिए गए हैं और नोटिस पे अमल ना करने के कारण जो डीएम साहब के पास में इसकी संतुति की है अग्रिम कार्रवाई के लिए। यमुना मिशन के बैनर तले यमुना की तलहटी पर एक सम्मान समारोह और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व हिंदू महासंघ के नवनियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान कर सभी को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने के प्रति जागरूक किया। यमुना मिशन द्वारा विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष गौरव शर्मा का स्वागत कर साथ ही वृक्षारोपण का कार्य भी किया गया, जिसमें 100 से ज़्यादा वृक्ष लगाए गए और सभी को प्रकृति की अनमोल धरोहर के रूप में अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाए जाने के लिए जागरूक किया। लगभग 2015 से यमुना मिशन का कार्यक्रम वृक्षारोपण का जो चल रहा है और यमुना जी के किनारे और जितने भी खादर वगैरह हैं यहाँ पर इस प्रकार के ये कार्यक्रम अक्सर कर होते रहते हैं और जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि आज के समय में वृक्ष की बिल्कुल पूरे संसार को अत्यंत आवश्यकता है और हम प्रकृति के स्वरूप को बदलने के लिए हमने क्या यमुना मिशन का जो मिशन है उस मिशन को बिल्कुल बंसल जी के माध्यम से और हमारी बहन जी के माध्यम से, अरुण शर्मा जी के माध्यम से इस कार्य को बहुत ही अच्छी तरह संचालित किया जा रहा है। मैं पिछले कुछ सालों से यही लगातार देखता रहा हूँ और हर साल करीबन मैं 3-4 प्रोग्राम यहाँ पे अटेंड करता हूँ, वृक्षारोपण भी करता हूँ और समय समय पर यहाँ आता भी हूँ। इतना अच्छा सौंदर्यीकरण मैं कह सकता हूँ पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं हो रहा। निस्वार्थ भाव से इस प्रकार की सेवा करी जा रही है जो कि एक बहुत ही अति उत्तम कार्य है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार। आपकी कुंडली में छिपा है जीवन का हर राज, पाएं अपनी सभी समस्याओं का समाधान ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। जानिए अपने जीवन का रहस्य, कैसे चमकेंगे आपकी किस्मत के सितारे, कैसे होंगे आपके वारे न्यारे। यहाँ आपको मिलेगा कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली, वास्तु दोष, पितृदोष, मांगलिक दोष, काल्प सर्प दोष, धन संपत्ति योग, पैतृक संपत्ति, माता पिता सुख, संतान सुख और भी बहुत कुछ। तो आज ही संपर्क करें ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। आप इनके मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क सूत्र है 7415402648 व 9927126607। तो आज ही संपर्क करें और जानें अपने बिगड़े हुए ग्रहों एवं नक्षत्रों को कैसे संभालें।